चलिए शांति से बैठिए। ठीक, कल हम लोग खत्म किए थे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का डी, जिसका नाम है खनिज संसाधन। ठीक, तो खनिज संसाधन हम लोग कल खत्म कर दिए थे। क्या ये लोग ना मैंने क्लासवा छोड़ के उसके पीटे जाए। खारी ना हो भाई, खारा ना हो, खड़ा हो भाई, खड़ा करवाइए, ठारी करवाइए। अरे ठारी हो, ठारी हो। इधर से कहा गया है कि ठारी करवाओ, ठारी हो जी। अरे ठारी हो वो, चलिए ठारी हो गया, आगे बोलिए। कौची रखें, बैठो जी, सब पागल है। तुम दुरंगा तो है, ऊपरे करिया है, नीचे ब्लू है। चले शांति। हाँ तो करेंगे नहीं, हम लड़का हैं तो लड़के के ना पछ लेंगे, इतना दिमाग ना है। इधर देखो, कल हम अरे तो हम लड़का ना है, कोई तो क्या आप लड़का है तो कोई रे तो लड़का ना है बस। तो क्लास खत्म हो जाए तो लड़की हम बन के पार्टी नहीं लड़की पे ले आओ जी, सारी उड़ी ले आओ। देखिए चैप्टर 1 के डी, जिसका नाम था खनिज संसाधन, कौची में, ज्योग्राफी में। 2 क्लास में इसका खत्म कर लिए। ऐसे रूटीन के हिसाब से आज आप लोगों को पढ़ना था इंग्लिश, लेकिन बात यहाँ यो है कि सोमवार से नहीं, संडे से ही आप लोगों का 6 माही टेस्ट शुरू है, तो हमको ही निपटाना है। आज इसको निपटा देते हैं, कल परसों में टेंस भी खत्म। कहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। चलिए इधर देखिए, तो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, मैग्नीज के उत्पादन में, अरे मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो ये आता है तीसरे नंबर पर। चलिए बढ़िया बात है, ये सब टफ थोड़ा पड़ता है और आपको याद है, अच्छी बात है, कीजिए। रोज एक के कलर है, कुछ चेंज। हाँ हो तो रहता में अभी बुद्धि रही तम यहाँ रहती हो, हम उन्हें वीडियो बनावित रहती। निम्नांकित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, बताए थे। अब कहाँ जाता है, यहाँ से, यहाँ से कहाँ जाता है, जापान जाता है, समझे। भारत में किस खनिज का अभाव है, अभाव मतलब कमी। अरे पगला, बॉक्साइट इतना है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एल्युमिनियम, यहाँ पे इसका देखो आप पूछा गया सवाल, डी हो जाएगा लेड, और किताब के अनुसार चलो तो आपको हो जाएगा तांबा, समझ गया। इसको एल्युमिनियम कहते हैं। बॉक्साइट अयस्क है, ठीक, पत्थर, और उसमें से जो निकलता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, कितना खनिज पाया जाता है जी। अरे बेला, किताब के पीछे के ऑब्जेक्टिव है 100 गो। पूरे विश्व में लगभग 2000 खनिज हैं अभी, जिसके बारे में हमें ज्ञात है। इसमें से 100 कहाँ है, भारत में है, और 30 ही ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक रूप से क्या हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 ही खनिज है। यहाँ पे भारत में पूछा गया था, कितना हो जाएगा, 100। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट किससे प्राप्त होता है, क्या चाहिए उसके लिए हमको, चूना पत्थर। सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका उपयोग सीमेंट में हो जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए धाए 1 2 3 4 हर बार सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, अभी बताएं क्या हुआ छुटकी।
आगे आइए। नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस साल पूछा गया है, बताइए। याद कर दे, शायद आंध्र प्रदेश में। किस चीज के लिए है? किताब में पढ़ेगा ना। हाँ, ये टफ है। ये तुम्हारा किताब के 2 पेज है। अभड़कोला में इस तरफ यहाँ पे एक लाइन लिखा होगा, इसी लाइन में यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभड़कोला पढ़ेगा, पेज नंबर याद कर ले हम पागल। अभड़कोला निकालो में है ना, अभड़क करके अभड़कोला निकालो और यहाँ पर जो देखना मिलेगा तुमको। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ये किताब का क्वेश्चन है। 125 करोड़। ये घटते बढ़ते रहता है। देश का तीसरा अभड़क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कौन उत्पादन करता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? चूना पत्थर। अच्छा रुको, अभड़क है। अभड़क के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? भारत राज्य। पहला में है तुमको बिहार झारखंड एक के साथ है। बिहार झारखंड लगभग कितना 80% की पूर्ति कर देता है। देश के अभड़क को हम लोग कितने पेटी में बांटते हैं? 3 पेटी में। समझ गया? कहीं यहीं से ज्यादा होता है। बिहार में नहीं, बिहार झारखंड एक के साथ आता है। चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ चूना पत्थर का सबसे ज्यादा होता है? देखो एक चीज और है, जो किताब बोला है क्वेश्चन आज के क्वेश्चन दोनों में फर्क है। किताब में तुमको खूब डेटा है तो 2001 तक के हैं, उसके बाद के नहीं है। पागला कहीं के तो पूछ नहीं सकता है। अब सुनो, और आज चल रहा है तुम लोगों को 2024 और 25, यानी डेटा जो तुम्हारे पास है 20-25 साल पुराना है। और ये 20-25 साल में कई सारी चीजें बदली है। जैसे लौह अयस्क में सबसे आगे कौन आता है? कर्नाटक। किताब के अनुसार चलो तो सबसे ऊपर कौन है? लगभग 42% है, नहीं 1/4 है। 1/4 वो करता है। हाँ, लेकिन आज के टाइम पर देखो, चेक करोगे जो नया डेटा है 22-23 के अनुसार, तो सबसे आगे है उड़ीसा। जितना देश में उत्पादन होता है उसका 51% वो करता है। मतलब आपको अब नैका के अनुसार चलिएगा तो कुछ और आंसर होगा, बुक के अनुसार चलिएगा तो कुछ और। हम जो बताएंगे नैका के हिसाब से बताएंगे, ठीक। निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? सभी लोहा के। पहले ही बता, लोहा के प्रकार याद किया है? कहिया याद करेगा सो? तुमने के क्वेश्चन कुछ हमको देना था, हम भूल गए, और सब बना के लाना है तुमने के। रुक जा, ग्रुप में भेज देंगे। अरे बेला, कोयला में आता है तो उनको सबसे बने का एंथ्रासाइट। दूसरा में आता है तुमको लिग्नाइट, नहीं दूसरा में बिटुमिनस आता है। यही वाला भारत में पाया जाता है, ठीक ना। पीट ये है कोयला, ठीक। इसमें है तुमको कोयला का प्रकार है। हाँ, ये चारों जो है वो कोयला के प्रकार है। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4, ठीक। 4 प्रकार है। इसमें है हेमेटाइट, लिमोनाइट, एक और है याद ना रहा है का है। ये लोग पढ़ के रहे ठा जो तो वो हमरे नहीं याद आ रहा है। रात के तो झोंके झोंके को नींद में तो क्वेश्चन बने।
पर तो हमेशा 11 बज जाता है, 11-12 बज जाता है। हमको लगा था कि हम यहीं पे 1 घंटा छुट्टी में कर लिए, फिर ये देखे ये कहाँ है। एक जगह भी हमारे पिछला साल वाला जो बनाए थे उसमें तो ढेर बचले, किताब के पीछे के बचले है, करते करते आंसर तैयार करने में ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब अरे इसमें हमको एक याद ना रहा है, एक हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, एक और है उसका नंबर नहीं याद आ रहा है। बुक ना लेके आए सर, ठीक किया है, काला बुक लेके आएगा। चलिए देखो, बुक में तुमको ऐसे करके तीनों का मिल जाएगा। ऐसे हम ये तीनों पढ़ाए हैं, नाम हमको अभी नहीं याद आ रहा है। जे सबसे ऊपर रहेगा वही सबसे बढ़िया वाला है। अब देखो पित्तल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जस्ता को मिला के हम क्या बनाते हैं, पित्तल बनाते हैं। विश्व का सबसे अधिक मैग्नीज किस देश में पाया जाता है, तो रूस में। अब भारत कैमे नंबर पर आता है, तीसरा नंबर पर। निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज नहीं है, आधात्विक खनिज यानी जिसमें आधात्विक खनिज नहीं है पूछ रहा है, यानी 3 गो इसमें आधात्विक खनिज है और एक नहीं है, यानी एक धात्विक खनिज होगा इसमें। तो धात्विक खनिज कौन है, तो ये धात्विक है तो आधात्विक नहीं होगा। यहाँ क्या पूछा, आधात्विक खनिज कौन नहीं है, तो ये आधात्विक खनिज है, ये भी आधात्विक है, ये भी अधात्विक है, इन सब में धातु नहीं होता है, तो ये अधात्विक हो गया। तो बचा जो कौन है, यही नहीं होगा, ये धात्विक खनिज है। निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है, कोडर्मा में क्या मिलता है, कोडर्मा में क्या मिलेगा, मैं कहा कि काज पहला बार सुन रहे हैं, अभ्रक है, ठीक। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं, समझा। हाँ बिहार के तो गरीबों की राजधानी कहो का। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, ये तो पता है, ये आप लोगों को मंथली एग्जाम में भी आया हुआ था। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, हाँ अभ्रक के उत्पादन में भारत कैवे नंबर पर है, तो यहाँ पे हम प्रथम नंबर पे हैं अभ्रक उत्पादन करने में। USA क्या बता रहा है, आऊ है दुगो। अब अपने में भीड़ तरह कौन कौन है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक खनिज ढूंढना है। अधात्विक खनिज नहीं पूछ रहे हैं, अधात्विक खनिज कौन है ये पूछ रहे हैं। ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता, इसमें से कौन होगा। देखो होता ये दोनों है, अभ्रक भी और ग्रेफाइट भी, लेकिन ग्रेफाइट में थोड़ा बहुत धात्विक रूप में भी माना जाता है। पूर्णतः जो होता है वो यहाँ पे ऑप्शन। और देखो ये हम ऐसे रखेंगे इसलिए क्योंकि ये किताब के पीछे का ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, फिर तो तुम्हारे से पूछ ही लेगा। कह तो रहे कि आधात्विक में भी आता है ये भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो अभ्रक है, तो अभ्रक टिक करना अगर ऐसा जाता, नहीं तो इसको हटा देना चाहिए, समझ गई। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, ऐसा खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है। तुम देखो अब के हेमेटाइट बोले थे, मिल गया छोटा है ये भुलाएंगे। सुनो लोहा के 3 प्रकार, लौह अयस्क जो है 3 प्रकार के हैं, कौन कौन है। हेमेटाइट एक नंबर नहीं याद आ रहा था, दूसरा है तुमको मैग्नेटाइट है ना, लिखने के लिए आ सकता है तुमको, मैं थोड़ा सरना काहे है हो। एक है तुमको लिमोनाइट, यही होता है ना, हो गया। यही 3 इसके क्या हैं प्रकार है। ऑब्जेक्टिव में पूछे लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अगर लिखने के लिए आ जाए तो आपको यही तीनों नाम लिखना है। कोयला के भी प्रकार के नाम लिखने के लिए आता है। ये सब वो क्वेश्चन है ना जो तुमको फुल नंबर भी देगा और समय की भी बचत करेगा। ये लिखने में कितना देर लगेगा, और वो 50 शब्द में लिखोगे तो उसमें
इसमें तो मुख्य रूप से सब है, उस वाले में याद रखना है, कोयला वाले में कि मुख्य रूप से यहाँ कौन पाया जाता है, बिटुमिनस। ठीक, अगला चैप्टर में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो कितना हो जाएगा? तो पता है जी नहीं, और कोई क्योंकि इतना कौन याद रखे थे ना। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कौन मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? मैग्नीज 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 में लगता है उड़ीसा है, उड़ीसा है ना जी। कौन है? मध्य प्रदेश। फिर तो देखो नयका डेटा से होगा तुमको शायद मध्य प्रदेश, क्या कि मध्य प्रदेश पुरानका से तो ना है। किताबों वाला में अगर देखोगे ना, हम किताब वाला से बता रहे हैं, किताब वाला से पक्का यही होगा। ठीक, लेकिन हम बोले कि डेटा हमारे पास पुराना वाला है, नयका वाला के अनुसार ये हो जाएगा। तो ओकरा में ये वो कंफ्यूजन है भाई। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ये दोनों ऑप्शन दे दिया, अब आपके सामने एक दुविधा है, वो किताब वाला से चेक करेगा कि नयका डेटा से चेक करेगा, ये एक समस्या है। आप नयका डेटा से याद रखिए, यहाँ गलत हो जाए आगे तो वही काम करेगा नयके डेटा। ठीक, और ज्यादातर नयके डेटा ही देता है। ठीक, अंत पिछला चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव करा वहाँ 14 की जगह 12 वो ऑप्शन में नहीं देता। ठीक, नहीं तो क्वेश्चन सेटर को क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन को ही क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन के एकदम पता है कौन चाहिए, ना तो इसको हटा दीजिए, उसको रहने दीजिए। ठीक, जब आएगा तब देखना। अब 80 को मिलता है कहला, जब एग्जाम में जाएगा जिसपे हल्का भी डाउट हो उसको साइड करो अभी, एकदम जिसका कंफर्म है कि यही होता है। जैसे है ना कि तुमको जैसे कैसे पूछे दांडी यात्रा कब हुआ, तो 1930 में हुआ है, तो वह एकदम कंफर्म है। तो वैसा क्वेश्चन के पहले टिक आउट करेंगे, उसके बाद घटेगा कि 40 नहीं पूरा हो रहा है, तब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जगह पर लगता है कि इहो है तो उसको समझ गए। ये ना कि शुरू से करी चल जाना, कंफ्यूजन वाला रंग देना, बाद में देखना कि लो ये करते एकदम कंफर्म आंसर हमारा पता था। पहले 80 क्वेश्चन के देखना है, पलट के मिलते काम नहीं कर देना है। 80 को पढ़ना है, जोन जोन बनने वाला रहेगा उसको ऊपर हल्का अपना ऐसे कलम दे देना है, ये है इसका एकदम कंफर्म आंसर पता है। और उस सबको पहले बना लो, फिर देखो कितना मेरा घट रहा है, अब बाकी में से चुनो। समझ गए? समझ गया? यही काम करना है। बिहार झारखंड कितना कर रही हो तो अभी बताएं, 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक जिसमें आग पकड़ता हो, जो ज्वलनशील हो, कौन है? कोयला। कार्बनिक खनिज के 3 उदाहरण याद रखना। 3 में कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम गैस नहीं, प्राकृतिक गैस। जहां पेट्रोलियम मिलेगा वहीं इसकी भी मिलने की संभावना रहती है। समझ गया? पेट्रोलियम गैस के साथ ही कौन पाया जाता है? प्राकृतिक गैस। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। 2-3 बार हम तुम लोगों को बता दिए थे। विश्व के कुल संचित भंडार का कितना प्रतिशत मैग्नीज भारत में है? तब 20% है। जितना पूरे विश्व में है उसका 20% भंडार हमारे यहाँ है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? और इसको VVI क्वेश्चन में रखना हुआ। ठीक, तो कौन हो जाएगा? हीरा सबसे कठोर खनिज है। कोयला क्या है? तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। आर्थिक दृष्टि से कितने खनिज महत्व रखते हैं? तो 30 खनिज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें लोहा पाया जाता है? तो इसमें लोहा ये अधात्विक खनिज है। का
तो अभी हम इसमें टिक के कि काटे हैं। ये अधात्विक है, सीधे अधात्विक है, तो फिर इसमें लोहा के तो बातें नहीं कर सकते हैं। इस सब में ये सब के सब क्या चीज है, अधात्विक, और अधात्विक है तो लोहा तो एकदम नहीं होगा। धात्विक में भी लोहा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है इसमें तुमको लोहा पाया जाता है। उदाहरण में से सब पूछता है, जो उदाहरण में था ना लिखा हुआ वो सब में से। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहाँ बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको उड़ीसा, यहीं पे ज्यादा होता है। सब डेटा है, डेटा याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है। भारत में खनिज के उत्पादन में विश्व में प्रमुख है। कौन सा खनिज हमारे यहाँ एकदम भर भर के होता है, बताइए। तोरा कैसे पता रे? कौन सा हो जाएगा? डी, अभ्रक। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किस खनिज को कहा जाता है? तो यही है, यही लोगों की जननी। तू अब की टॉप करेगा। लौह अयस्क है क्या चीज? अनवीकरणीय, एक बार उपयोग करने, कोई भी खनिज है अनवीकरणीय है, पानी के बाद छोड़ के। अंतिम क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? देखो तो नैका डेटा के अनुसार उड़ीसा है, लेकिन बुक के अनुसार चलेगा तब बुक के अनुसार कर्नाटक है। ठीक, क्लियर हो गया ये आप लोगों को? यही ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा नहीं हो गया। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ हम नहीं करवाए लेकिन चैप्टर में था, वो आएगा बिहार स्पेशल में, और उसका नाम है पाइराइट कौन सा खनिज है? पाइराइट कौन सा खनिज है? एकदम एमबीबीआई क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो ये है तुमको धात्विक खनिज है, ठीक ना? ये याद रखना, बिहार स्पेशल में उसका क्वेश्चन है, तो वहीं पे उसको हम देखेंगे। क्लियर हुआ? तो आज आप लोग क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में, जो कि इन सब का क्लास होगा सीधे आप लोगों को एक सप्ताह बाद, यानी 2 तारीख से लगभग, ठीक। और तब भी ये लड़का, अगला दिन जब एसएसटी की बात आएगी तो फिर हम भूगोल ही पढ़ेंगे। एक चैप्टर अब इसका बचा हुआ है, शक्ति संसाधन। फिर इसको पर ब्रेक देकर वो सब पर चलेंगे, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, कम। यही मेन चैप्टर है। शक्ति ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया ना? ऊर्जा संसाधन अगर पढ़ लिया तो उसके बाद बाकी के चैप्टर छोटा छोटा था नहीं, इसी में 125-26 पेज के खाली है, ठीक। तो इसको खत्म कर लेते हैं एक चैप्टर इधर से, ओकरा बाद इतिहास, राजनीति या इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर आपके खींचेंगे। यानी जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो एक ही बार उसका 2 चैप्टर पढ़ा देंगे। फिर इतिहास पढ़ाने पाएंगे तो उसका 2 चैप्टर एक ही बार में, राजनीति पाएंगे तो उसका 2 चैप्टर एक ही बार में। तब तक हम नहीं पहुंच जाएंगे दशहरा भी, ठीक। जल्दी जल्दी कहाँ खत्म होगा, ये वाला तनी लंबा चलेगा और अगला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। तो याद रखना, एग्जाम के बाद जो आप लोगों को किताब लेके आना है वो ज्योग्राफी का ही लाना है। इसको निपटारा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास आप लोगों को खत्म।